हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 9 का बी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन कैलकुलस से। ठीक है ना, एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे, एकदम पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो 12th बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको शुरू से प्रिपरेशन कर रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब आप सोचते हैं ना कि हम तैयारी करेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे, तब तक क्या करें, टॉपर जो है ना क्वेश्चन बैंक को निपटा रहा होता है, समझे ना। तो आपको चीज़ पहले से ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अभी क्या है ना कि स्टार्टिंग क्लास है, बच्चा लोग क्या करता है, शादी में चल गया, अरे मामा का, पप्पा का, ताऊ का, चाचा का लड़का का शादी है, इतना दूर के शादी में चल जाता है, 4-4 दिन छुट्टी मार देता है। वो छुट्टी कौन मेंटेन करेगा यहाँ पर, कभी भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस समय थोड़ा कम दिखिए। सबसे पहली बात क्या है कि अभी कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह में तो वहाँ क्या होता है, एकदम पूरा एकदम मस्ती में नाच गाना कर लीजिए, सेल्फी उल्फी खिंचा लेते हैं, समझ गए। और देखो सब नंबर भी ले लेगा तुम्हारा। जब 2023 में रिजल्ट आएगा तो फोन करेगा, वो कहाँ हुआ रिजल्ट हुआ, कहाँ हुआ, कहेगा क्या है, अच्छा रिजल्ट आता है, बढ़िया बात है। खराब रिजल्ट जानते क्या होगा, वही गार्जियन, वही पेरेंट्स, वही रिलेटिव्स, वही दोस्त, वही आपके जो नया नया दोस्त बना होगा, समझे ना, कहेगा कि हमको पता था इसका लक्षण कर्म कि पढ़ने वाला नहीं है। जिस तरह इसका फोन बार बार बजता था, जैसे ऐसे कपड़ा पहन करके आया था, ठीक है ना, वही तुमको रेल देगा। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, कहेगा हाँ ये लक्षण से लग रहा था कि बच्चा जो है पढ़ने वाला है, दिखने से लगता है कि कुछ करेगा। हम तो इसको उसी दिन शादी में समझ गए थे कि बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, समझ गए ना। तो देखिए मेन पॉइंट क्या है कि वही आदमी है, उसी का ओपिनियन बदल गया, मतलब एक ही सिक्का का दो पहलू जाता है। आप अगर अच्छा रिजल्ट लाइएगा, अच्छा पढ़िएगा, तब तो वही आदमी आपको शाबाशी देगा, वही आदमी आपको कांग्रेचुलेशन करेगा। अगर रिजल्ट खराब हुआ तो तुमको भी गरिया आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा को भी गरिया आएगा, तुम्हारे जो है ना पूरा खानदान का नाम खराब कर देगा। फन्ना का पोतवा जो है ना, फन्ना का नाती जो है ना, फन्ना का बेटा जो है ना, रिजल्ट खराब हो गया, तो रिजल्ट खराब मत होने दो। ठीक है ना, अभी से ध्यान दो। शादी ब्याह भर जिंदगी होते रहेगा, समझे ना। एक दिन तुम्हारा भी ऐसा टाइम है कि तुम्हारा भी शादी ब्याह होगा, समझे। उस सब पे ध्यान कहीं कम दो। इधर आओ, क्वेश्चन कहता है 9 का बी में आज हम 6 नंबर से करेंगे। ठीक है ना, 6 नंबर से इसलिए करेंगे हम क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा इसको। शो दैट द एफ(x) इक्वल्स टू दिस वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 मतलब 0 को छोड़ करके ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा लेकिन बाकी सब पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहले देखो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब LHL और RHL इसी पे लगेगा। तो एक काम करो, पहले फंक्शन को लिखो f(x) बराबर कितना, sin x अपॉन x। पहले हम इसमें LHL यूज़ करते हैं, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना, देखो 0 पर पॉइंट बनाया है तो 0 माइनस h। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, लिख के तैयार हो गया। चलो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h पुट कीजिए, तो यहाँ रहा sin 0 माइनस h, नीचे में भी कितना हो जाएगा, 0 माइनस h। ये क्या हो गया, देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ sin 0 माइनस h कितना, माइनस h, नीचे में 0 माइनस h कितना, माइनस h। साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, ये माइनस ये कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा, इधर साइन h और अपॉन h। देखो एंगल जो है वही एंगल से डिवाइड लग रहा था, पूरा मिला के फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये रहा LHL। अब आ जाओ RHL पर। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना, 0 प्लस h। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 इतना लिख के तैयार हो जाओ। तैयार हो गए। अब क्वेश्चन में देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h पुट कर दो, तो साइन अपनी जगह सही है, 0 प्लस h लिख दो, नीचे में x है तो यहाँ 0 प्लस h। अरे समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया कौन सा, साइन h बट्टा में कौन सा h। अब देखो एंगल अपॉन एंगल है तो ये पूरा मिल करके वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। LHL और RHL बराबर है, अरे बोलो हाँ या ना, है ना बराबर। चलो अब क्या लिखेंगे, इसको उतारेंगे। यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर कितना, 2। यहाँ x बराबर 2 कहने का मतलब क्या हो गया कि सर जहाँ x है वहाँ डायरेक्ट आप 2 को 0, जहाँ x है वहाँ 0 डायरेक्ट पुट कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन, ये तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ तीनों वैल्यू बराबर है, नहीं है, दिस वन और दिस वन बराबर है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो LHL इक्वल्स टू RHL और डज नॉट इक्वल टू F0।
नहीं, f0 का वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है किसके, 1 के, चाहे आपके पास LHL के। क्वेश्चन को एक बार समझो, यहाँ पर कहता है कि एक्सेप्ट 0, मान लो यहाँ पर एक कोई लाइन है और यहाँ पर है 0, तो देखो इसका x डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है ना आपका 0 से बड़ा भी होगा, 0 से छोटा भी होगा, यही ना। तो अब देखो 0 से बड़ा होगा तो इधर, 0 से माइनस होगा तो इधर वाले पर भी क्या कंटिन्यूस है, इधर भी क्या कंटिन्यूस, लेकिन 0 पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब ये वाला फंक्शन क्या होगा कि सर हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा लेकिन 0 को छोड़ करके। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ से f(x) इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट 0। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल्स टू, क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दिखने में सिंपल क्या है, ये ब्रैकेट है, लेकिन सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर इसको देखो ना, ये सिंपली इसको सोचोगे तो बहुत बड़ा धोखेबाज है ये, समझे ना, धोखा देके चल जाएगा ये आपको, ठीक है। क्योंकि इसको यूज कर लोगे आप कौन सा, ब्रैकेट के टर्म में, ये ब्रैकेट नहीं है, क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आओ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा नाम है इसका फ्लोट फंक्शन। क्या नाम है, फ्लोट फंक्शन। तीसरा नाम है इसका स्टेप फंक्शन। क्या नाम है इसका, स्टेप फंक्शन, ठीक है ना। अब इसका तो नाम है तो रहने दो, काम क्या है इसका, देखो जैसे 1.9 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1.99 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1.3 है फिर भी वैल्यू 1 होगा, 2.3 है वैल्यू 2 होगा, 2.99 है इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 0.5 है वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। मतलब पॉइंट से पहले वाला वैल्यू, ठीक है ना। अगर मान लो अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ 2 है तो इसका वैल्यू सिर्फ 2 होगा, 3 है तो इसका वैल्यू 3 होगा, 5 है तो इसका वैल्यू 5 होगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसका मेनली काम हम बता दिए, ग्राफ व्राफ कैसा होता है ये सब जब हम रिलेशन फंक्शन पर आएंगे तब वहाँ बताएंगे, ठीक है ना। आओ फिलहाल देखते हैं, क्वेश्चन कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा ये चेक करना है। तो हमने क्या किया, एज्यूमिंग हमने माना कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। हमने किसी पॉइंट 1 पे इसको चेक करते हैं, दिया हुआ नहीं है इसीलिए हम 1 पे चेक करते हैं, आप 2, 3, 4, 5 कुछ पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे f(x) इज इक्वल्स टू कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब पहले हम LHL देखते हैं। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 1 - h लिख के तैयार हो जाओ। तैयार हो गए, चलो एक स्टेप और लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह पुट कीजिए 1 - h, तो 1 - h। अब देखो यहाँ मन करेगा क्या ना h की जगह पर 0 पुट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में h का वैल्यू छोटा सा वैल्यू कोई पुट करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि जो फंक्शन जो पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में h क्या होता है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है। तो यहाँ 1 है इसीलिए हमने 0.1 ले लिया, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में देखो 0 पॉइंट क्या है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलो वैल्यू है, वैल्यू पुट करो तो 1 - 0.1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो सही है, ये कितना हो जाएगा 0.9। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने जगह सही है, ये क्या होता है पॉइंट से पहले वाला वैल्यू थी तो 0 हो जाएगा, h तो है नहीं। चलो अब फिर हम इसी पे RHL चेक करते हैं। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 1 + h, देखो ना खाली यहाँ 1 प्लस कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह सही है। अब यहाँ 1 + h हो जाएगा, h के जगह पर क्या पुट करेंगे 0.1, तो 0.1, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1.1। अब 1.1 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो इसीलिए 1 हो गया। देखो यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू क्या RHL, इसीलिए f(x) इज क्या डिसकंटिन्यूअस, और यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे ये क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, चाहे वो आप x2 पे चेक करना हो या 1 पे चेक करना हो या 0 पे चेक करना हो या 3 पे चेक करना होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर कह रहा है आपके पास कि दिखाए कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो x के तरफ मुंह बंद है तो ये क्या हो जाएगा LHL, इसके तरफ क्या है मुंह ओपन है तो ये हो गया RHL। ठीक है ना, अब यहाँ पर फंक्शन लिखो fx इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पर इस पे क्या LHL चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 2 पे कंडीशन बन रहा है तो 2 माइनस h। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गया। चलो अब यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखिए, x है तो x के जगह पर 2 माइनस h पुट करना है, यहाँ माइनस 1। अब यहाँ पर देखो 2 सही है, ये भी 2 सही है, h टेंड्स टू 0 इसीलिए h का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो। यहाँ कितना जगह 4 माइनस 1, इट मीन्स ये 3 हो गया। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर fx इक्वल्स टू दूसरा वाला कंडीशन क्या है आपके पास 3x/2, उसको लिखिए। इस पे क्या चेक करना होगा RHL, क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 सही है। यहाँ पर हम 3/2 लिख लें यार, x के जगह पर कितना 2 + h लिखेंगे, h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2 + 0, ये फाइनली कितना 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब चलो इक्वल टू किस में है, इसमें लगा हुआ है, इस वाले फंक्शन को एक बार और लिखो तो 3x/2। ये क्या कह रहा है कि x के जगह पर आप डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो करो पुट 3 इंटू 2 बट्टा में 2, ये कट गया, ये हो गया 3, ये क्या हो गया F3। ये तीनों वैल्यू बराबर है, यहाँ क्या लिखेंगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू कौन सा F2, इसीलिए fx इज क्या कंटिन्यूअस, और यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है fx बराबर दिस वन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट 0। इस तरह का क्वेश्चन अभी किए हैं, क्या करना है इस पे LHL और RHL इस पे चेक करना है, क्योंकि वहाँ क्या है आपके पास डज नॉट इक्वल टू है तो fx इक्वल्स टू x। चलो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना कौन सा पॉइंट 0 पे पूछ रहा है कंडीशन, तो 0 माइनस h 0 + h पे बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए। अब x के जगह पर 0 माइनस h पुट कर दो, चलो यहाँ लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर से h के जगह 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से चलो यहाँ हम RHL लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना यहाँ खाली 0 + h कर दीजिए। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एक बार लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए। x के जगह पर क्या 0 + h पुट कर दो, अब h के जगह आप 0 पुट कर दीजिए तो 0 + 0 कितना 0 होता है, ये वाला में इक्वल है, इसका मतलब इस वाले फंक्शन को फिर से उतारिए fx इक्वल्स टू कितना 0। अब जो fx इक्वल्स टू कितना 1। अब क्या कह रहा है x बराबर 0, इसका मतलब ये हो गया कि x के जगह पर 0 डायरेक्ट पुट कीजिए, इधर तो x है यहाँ पुट कर दे, यहाँ से 1 ही रहेगा क्योंकि x नहीं है। देखो ये और ये बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे LHL बराबर कौन सा RHL और डज नॉट इक्वल टू कौन सा 0। अभी समझाएं ना इसका कॉन्सेप्ट को कि LHL और RHL बराबर होगा ऐसे वाले में, और इक्वल टू वाला क्या होगा बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे fx इज क्या कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट कहाँ 0, मतलब 0 को छोड़ करके, चाहे वो 0 से बड़ा हो जाए 0 से छोटा वैल्यू कोई भी ले लीजिए, उस पर क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मतलब किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको सीधा लैंग्वेज में समझो कि यहाँ पर कंडीशन क्या 1 1 दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है कि 1 पर ये फंक्शन क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, चलो किस पे यहाँ डज नॉट इक्वल टू, तो LHL और RHL इसी पे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप यहाँ फंक्शन लिखिए fx इक्वल्स टू x³ माइनस x² प्लस 2x माइनस 2। ठीक है ना, अब चलो LHL के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 1 पर है तो 1 माइनस h। अब क्या करेंगे एक स्टेप और लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए। चलो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h पुट कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो x³ है तो 1 माइनस h का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस 2 x² तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू 1 माइनस एच माइनस 2। एच टेंस टू 0 तो एच का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एच है, तो 1 माइनस 0 का होल क्यूब, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 0 और माइनस 2। ये क्या बचेगा, 1 का क्यूब 1 माइनस यहाँ भी 1, प्लस 2 इंटू 1 2 और माइनस 2, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या हो गया 0। ठीक है ना। चलो अब हम RHL देखते हैं, क्या देखते हैं RHL। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 अपनी जगह सही है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस क्या होगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, प्लस 2x है तो 1 प्लस h माइनस 2, h की जगह 0 पुट कीजिए तो 1 प्लस कितना 0 का होल क्यूब, माइनस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी 1, यहाँ 2 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस 2, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है। अब चलो अब ये वाला फंक्शन उतारो, एफ एक्स इक्वल टू कितना 4। इसका कहने का मतलब क्या है कि अब x जब ये वाला फंक्शन उतारोगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डायरेक्ट 1 पुट कीजिए, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, इधर 4 होगा, क्या है फंक्शन ये 0 और ये क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHL इक्वल टू कौन सा RHL और डज नॉट इक्वल टू कौन सा F1। देखो ना F1 पे वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ये फंक्शन क्या 1 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स मॉड x माइनस 1 और 2, और यहाँ पर क्या क्या इंटरवल दे दिया है, तो ध्यान से देखो पहले फंक्शन उतारो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है ना। और यहाँ कंडीशन है -1 और 2 क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या बोले थे -1 और 2 यहाँ लिखो और बीच में x को लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, दोनों तरफ बंद है तो यहाँ आप इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है ना। अब क्या होगा कि एक पर LHL और एक पॉइंट पर RHL निकलेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इधर 2 को बंद कर दो, 2 को ढक दो, तो 2 को ढक दिए तो x के तरफ क्या है मुंह ओपन है, मुंह फाड़े हुआ है ना, तो 1 पर क्या हो जाएगा RHL, तो इस 1 पॉइंट पे हम लोग को RHL निकालना है। 1 को ढक दो तो x के तरफ क्या हो गया मुंह बंद हो गया ना एक पॉइंट का, तो इस पे क्या हो जाएगा LHL। ठीक है। इक्वल टू दोनों पर है, दोनों में से किसी एक पे दिखा देना है। तो चलो पहले हम LHL के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो LHL के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 लिख के तैयार हो जाओ। क्या है यहाँ 2 पर है तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस h। ठीक है। एक स्टेप और लिख के तैयार हो जाओ, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 माइनस h पुट कर दो, यहाँ मॉड है तो मॉड लिखो, यहाँ पर मॉड है, क्या है ये मॉड, तो मॉड लिखो, 2 माइनस h पुट कर दो, प्लस मॉड है फिर मॉड लिखिए, x है तो यहाँ 2 माइनस h लिखिए, यहाँ -1 है तो इसको रहने दीजिए। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 माइनस 0 प्लस ये मॉड ऑफ 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 2 कितना 2 है, यहाँ कितना मॉड ऑफ 1 तो ये हो जाएगा 3। हो गया। चलो अब फिर हम RHL लिखेंगे, तो RHL लिखेंगे तो RHL लिखिए, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 और f इतना और ब्रैकेट लिख के तैयार हो जाओ। RHL किस पॉइंट पे -1 पे, यहाँ लिखेंगे -1 और प्लस h। ठीक है। चलो अब लिमिट h टेंस टू 0 लिखो और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 प्लस h दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड -1 प्लस h प्लस यहाँ मॉड ऑफ x, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 प्लस h और -1, h का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो -1 प्लस 0 मॉड 1, -1 प्लस 0 -1 मॉड, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1 तो -2, मॉड के अंदर में माइनस है तो बाहर आएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा +2, ये कितना हो जाएगा 3। LHL और RHL क्या है बराबर है। अब क्या करना है आपको, इक्वल टू है, तो अब इक्वल टू के लिए क्या करना है, फिर से फंक्शन जो है उसको उतारिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अब प्लस कितना मॉड ऑफ कितना x माइनस 1। इक्वल टू कहने का मतलब क्या हो गया, अब डायरेक्ट वैल्यू x का पुट कीजिए, तो ये
या तो ये दोनों है, दोनों में से कोई भी आप पुट दे सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। -1 पुट करके देखते हैं, -1 प्लस मॉड ऑफ -1 ये कितना होगा, मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ -2, मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 3। ये तीनों वैल्यू बराबर है तो फंक्शन क्या देगा, कंटिन्यूअस। अगर 2 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो तो 2, तो मॉड ऑफ 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जिस पे इक्वल रहेगा दोनों में से किसी एक पर आप पुट कर दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, LHL बराबर कौन सा, RHL बराबर कौन सा, F-1 पर दिए हैं तो आप -1 वहाँ पर पुट कर दीजिए, ये तीनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन यानी f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल -1 और 2, यही आपके पास प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, पढ़ाई एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप डेली एकदम अपडेट रहिए, मतलब डेली हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। आपको देखो, और आपका जो कलीग सब होगा, दोस्त सब होगा, लास्ट में उसको देखना बाप करेगा, एकदम टेंशन में रहेगा, अरे ये तैयारी नहीं, वो तैयारी नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन आप यदि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं ना, 100% हम आपका तैयारी कराएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।